नमस्कार, लाइव इंडिया के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। बयानी सम्राट कांग्रेस के गायब पोस्ट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पहलगाम में हमारे बेकसूर लोगों पर हमला हुआ और ऐसे समय में राजनीति करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उचित नहीं है। पूरे देशवासियों को, उन्होंने कहा कि पूरे देशवासियों को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं और करारा जवाब देंगे। वह ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान और आतंकवादियों को दोबारा हिम्मत ना हो हमला करने का। और जो आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं, कहाँ है सर्वदलीय बैठक में कुछ लोग आए नहीं, वह विदेश यात्रा करते हैं, उन्हें आरोप लगाने का हक नहीं है। ये ऐसे वक्त में जो हमारे पहलगाम में हमारे निरपराध बेकसूर लोगों पे हमला हुआ है, ऐसे समय में राजनीति करना ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उचित नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत आपको समय है, बहुत मौका मिलते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है। ये ऐसे वक्त में जब हमारे देश पर हमला हुआ है, पाकिस्तानी दहशतवादियों ने हमला किया है, उस जैसे ही मालूम पता चला तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेश का दौरा रद्द कर ये भारत लौट गए। तुरंत गृह मंत्री अमित शाह जी को कश्मीर में भेजा, राजनाथ सिंह जी को वहां पर तुरंत कार्रवाई के लिए जायजा लेने के लिए भेजा और उन्होंने तुरंत ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ली और कई निर्णय उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध लिए हैं। जैसे सिंधु जल करार जो है उसे रोकने का काम किया, 5 हाई कमीशन के अधिकारी को निकाल देने का काम किया, वीजा रद्द करने का काम किया, अटारी बॉर्डर बंद करने का काम किया, पाकिस्तान छोड़ने का फरमान निकाला और अपने देश में से जो पाकिस्तानी है उनको देश छोड़ने का और पाकिस्तान जाने का उन्होंने फरमान निकाला। और अभी जो है उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने कहा है किसी की कल्पना के बाहर जाकर पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे। ये मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, पूरे देशवासियों को विश्वास है, अभी ये मोदी जी इनको छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला लेंगे, करारा जवाब देंगे और निश्चित रूप से इसके बाद पाकिस्तान और आतंकवादियों को हमला करने की हिम्मत ना हो, ऐसी सबक देश के प्रधानमंत्री सिखाएंगे। और मैं ये कहूंगा कि जब जो आरोप करते हैं वो कहाँ है, जो एक बैठक सर्वपक्षीय दल की बुलाई थी और ये उस बैठक में कुछ लोग आए नहीं, वो विदेश की यात्रा करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाने का, उनको क्या कहने का। और ये देश प्रेम है, ये देशभक्ति है और इसलिए पूरी तरह मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी के पीछे देश की 140 करोड़ जनता है और अभी मोदी जी इनको पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाएंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर कहा कि विपक्ष का अपना अधिकार है। मुख्यमंत्री ने खुद जम्मू कश्मीर में विशेष सत्र बुलाया, यह बहुत अच्छा था। सभी दलों ने कहा कि वे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ हैं। सभी दलों ने एकता की बात की है। संसद से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उन्होंने इस बात को जोर दिया कि संसद से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि संसद में कोई भी पार्टी ऐसी होगी जो सरकार के साथ इस पर खड़ी नहीं हो। पोजीशन का अपना हक है, उसे आप मना नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में तो चीफ मिनिस्टर ने खुद ही कहा, वहां अपोजिशन की मांग भी नहीं थी। जिस ऑल पार्टी मीटिंग में थे उसी ने सीएम ने कहा कि मैंने एलजी को लिखा है कि हमें सेशन बुलाना, तो वहां अपोजिशन की मांग भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा रहा। तो उससे चीफ मिनिस्टर और मजबूत हो गया। सब पार्टियों ने कहा हम आपके साथ हैं और उन्होंने कहा हम केंद्रीय सरकार के साथ भी है, क्योंकि अभी यूटी है वो, तो 2 सरकारें चल रही, यूटी और वो। तो लोगों ने कहा हम राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के साथ बराबर खड़े हैं इस वक्त। तो मैं नहीं समझता कि अगर सेशन बुलाया भी जाए तो कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त कोई ऐसी बात बोलेगा जिससे वो पॉलिटिकल पार्टी खुद ही आइसोलेट हो जाएगी। ऐसी मुझे नहीं समझता।
कितना, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टेटमेंट आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो बहुत अच्छे स्टेटमेंट आए हैं, यूनिटी के स्टेटमेंट आए हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर तो उनको और भी ज्यादा, क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई पूरी दुनिया में हो और एक रेजोल्यूशन ही तो पास करना है। तो मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी अपोजिशन पार्टी सरकार के साथ खड़ी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता अजीबोगरीब स्थिति में है। राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जनता ने उन्हें नकार दिया है। उनके पास अपने अस्तित्व को बचाने और गांधी परिवार के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का एकमात्र तरीका बयानबाजी करना और खबरों में बने रहना है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पहलगाम आतंकी हमले को जिक्र करते हुए कहा कि इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर फैसला लेगी और जो भी उचित होगा उस दिशा में फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो एक बड़ी अजीब सी मुसीबत में है। मुसीबत ये है कि राज्य दर राज्य चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए, जनता ने उनको रिजेक्ट किया। अब उनके सामने ये सवाल है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए कैसे रखें और गांधी परिवार के प्रति अपनी भक्ति को कैसे प्रदर्शित करें। और उसका एक ही रास्ता उनके पास में है कि बयानबाजी करो और उस बयानबाजी के जरिए आप खबर में बने रहो। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने गंभीरता के उच्चतम स्तर तक इस मुद्दे को लिया हुआ है और सरकार सब तरफ से सारे प्रयास कर रही है, सामने दिखाई दे रहा है। और उसके बाद भी यदि खड़गे जी कहें तो फिर ये लगता है कि अनावश्यक रूप से ऐसे गंभीर मुद्दे पर विवाद में इसको लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि देश की एकता के लिए ठीक नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में यह बड़ी स्थिति रही कि पिछली सरकारों ने कभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि दिल्ली में फीस न बढ़े। 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर एक सेक्शन 17(3) जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़े और जिसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है और क्या प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए। 1973 से लेकर आज तक इस पर कोई प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। लेकिन आज उन्होंने कहा कि आज मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। आज हमने कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन तय की जाएगी और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है जो अपने आप में फुल प्रूफ है। ये दिल्ली की जनता के लिए सुकून का विषय है। ये बड़ी स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फीस ना बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का, पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है,
पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर कहा है कि अगर सत्र बुलाया जाएगा तो यह अच्छा है कि इस मामले में चर्चा होगी। अच्छी बात है, अगर सत्र बुलाया जाए तो ये तो अच्छा है कि चर्चा होगी इस मामले में, होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के गायब पोस्टर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस फ्यूज बल्ब है। कांग्रेस अब देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और इसलिए यह लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। कांग्रेस फ्यूज बल्ब हैं, अब देश से पूरे जनता का विश्वास खो चुके हैं और इसलिए ये लोग कुछ भी बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर कहा कि उनके मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब दिया जाएगा। पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश और दुनिया आतंकवादी घटना की निंदा कर रही है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। नेता प्रतिपक्ष हैं और खड़गे जी जिस प्रकार से यहाँ आकर के सभा में बोल के गए हैं, वो सब चीजों का संज्ञान सरकार ले रही है और अगर उन्होंने कोई पत्र लिखा भी है तो उस नाते से उस पत्र का जवाब, जो उचित जवाब होगा वो दिया जाएगा। और उस नाते से हम पूरी पहलगाम की घटना को लेकर के गंभीर हैं और उस घटना के बाद जिस प्रकार का एक एक्शन लेने चाहिए वो सब हमने एक्शन लिए हैं। और अभी भी अगर पाकिस्तान अपने दिशा को, अपनी भाषा को, अपनी बातों को ठीक नहीं करेंगे तो और भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तो किसी रूप से बढ़ा जाएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देश और दुनिया के सब लोग इस आतंकवाद की घटना की निंदा कर रहे हैं और इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं दोबारा से न हो, इस प्रकार के प्रयत्न सब हम करेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया कह रहे हैं युद्ध ही कोई विकल्प नहीं है। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हमने भी जिस प्रकार का अभी किया है उसमें जितने विकल्प हैं उन सब के ऊपर काम कर रहे हैं और युद्ध कोई हमने कहा नहीं है, लेकिन एक सीमा के आगे बढ़ने के बाद हम तो इतना ही कहते हैं कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और हमको कोई छेड़ेगा तो उसको। भारत मंडपम में युग्म कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत के नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को उत्प्रेरित करना, अग्रणी तकनीक में अनुसंधान से व्यावसायिकीकरण, पाइपलाइनों में तेजी लाना, शिक्षा, उद्योग, सरकार साझेदारी को मजबूत करना, ANRF और AICTE इनोवेशन जैसे राष्ट्रीय पहलों को आगे बढ़ाना, संस्थानों में नवाचार की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना तथा विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्रीय नवाचार संरेखन को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में युग्म कॉन्क्लेव, युग्म YUGM संस्कृत में जिसका अर्थ है संगम, सरकार, शिक्षा, उद्योग और नवाचार परिस्थितिकी तंत्र के नेताओं को एक साथ लाने वाला अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है। यह बाधवानी फाउंडेशन और सरकारी संस्थानों के संयुक्त निवेश के साथ लगभग 1400 करोड़ रुपए की सहयोगी परियोजना द्वारा संचालित भारत की नवाचार यात्रा में योगदान देगा। आपके इनिशिएटिव के साथ है। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में
बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग टीचिंग मटेरियल और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एआई बेस्ड है और स्केलेबल भी है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्ट बुक्स तैयार करने के लिए हो रहा है। भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा। आज आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में एआई, इंटेलिजेंस सिस्टम और बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन के सुपर हब्स की शुरुआत हो रही है। आज वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क का भी आरंभ हुआ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। मैं इस प्रयास के लिए वाधवानी फाउंडेशन को, हमारी आईआईटीज को और दूसरे सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया में 676 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 501 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस प्रकार के बयान आ रहे हैं। कभी पता लगाने में कठिनाई होती है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के वहाँ क्यों नहीं गए, तब उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का थोड़ी था। लेकिन सोचिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक बयान है। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों को एक स्वर से लड़नी चाहिए। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश
पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।